अगर आप भी एक ही तरीके से मूली की सब्ज़ी बनाते हैं, तो एक बार मेरे इस नए तरीके से मूली की सब्ज़ी बनाइए। आप यकीन करें, जिसे नहीं भी पसंद ना, वो भी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है मूली। मूली यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 किलो ली है, ठीक है? और अब हमने इसको अपने अच्छी तरह से छील लेना है। यहाँ पर हमने जो मूली है उसके हमने पत्ते भी यूज़ करने हैं, ठीक है? उसे हमने फेंकना नहीं है। मूली के बनाने की सब्ज़ी की जो ये रेसिपी है ना, बिल्कुल नहीं है। आप यकीन करें, इस तरीके से अगर आप मूली की सब्ज़ी बनाएँगे, आपको बहुत-बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। अब यहाँ पर हमने तमाम जो मूली है उसे हमने छील लिया है। छील करके हम उसे रख देंगे एक साइड पर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पत्ते। और जो पत्ते हैं ना, उनको भी हमने किस तरह से लेना है कि आपने ये जो पत्ते हैं ना, इसके ऊपर वाली पहले जो थोड़ी नरम वाली डंडी होती है ना, ये आपने लेनी है, और साइडों से आपने ये पत्ते उतार लेने हैं। अब यहाँ पर आपने पत्ते उतारते हुए जो सख्त वाली डंडी होती है उसका आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। साइडों से जिस तरह यह पत्ता है, ऊपर वाली थोड़ी-सी ये नरम वाली डंडी उतार लीजिए, साइडों से थोड़े-थोड़े पत्ते उतार लीजिए। तो बस यही काफ़ी होंगे, ज़्यादा हमने इसके अंदर पत्ते जो है ना वो ऐड नहीं करने। मूली के जो पत्ते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर मूली के पत्ते जो है ना फेंक देते हैं, लेकिन असल में ये हमारी सेहत के लिए ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पर जिगर और मैदे की सफाई के लिए तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा अहम है। जिस्म से जो ज़हरीले मादे होते हैं ना, उन्हें ये ख़ारिज करते हैं। फ़ाइबर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाज़मा आपका बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है, यानी इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे अगर आप इसे डालेंगे। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से तमाम जो पत्ते हैं ना, उनको हमने इस तरह से डंडियों से उतार करके रख लेना है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है? थोड़े आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, आप चाहो तो थोड़े-थोड़े से मोटे भी काट सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे दरमियाने से इस तरह से करके जो म पत्ते हैं ना, वो तमाम हमने यहाँ पर काट लेने हैं। जब आप तमाम पत्ते काट लें, तो उसके बाद हमने यहाँ पर मूली को कट करना है। और यहाँ पर जो मूली है, इसको भी इस तरह से करके पहले सेंटर से कट लगाएँगे, उसके बाद इस तरह से करके आपने 2 से 3 इसके अंदर दोबारा से कट लगाने हैं। और यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी नहीं, इस तरह से दरमियानी सी, ना तो बिल्कुल बारीक ही हो, ना बहुत ज़्यादा मोटी, इस तरह से करके आपने मूली को काट लेना है, ठीक है? रफली सा काट लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसकी कोई भी आप शेप दें। बस सेम इसी तरह से तमाम मूली जो है ना, दोनों जो मूली हमने अच्छी तरह से साफ करके रखी हुई थी, उन्हें आपने इस तरह से करके काट लेना है। अब यहाँ पर सभी मूली और पत्ते दोनों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद कढ़ाई, और उसमें डाल दिया हमने पानी। पानी को हम यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। जैसे ही आप देखें कि पानी में जो बॉयल है ना वो आना शुरू हो चुका है, तो जो यहाँ पर हमने मूली को कट करके रखा हुआ था ना, वो तमाम मूली जो है आपने इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ा पानी जो है वो हम थोड़ा खुला लेंगे, यानी थोड़ा आपने पानी जो है ना ज़्यादा लेना है। अब मूली जो है ना वो तमाम आपने इसमें डाल देनी है। मूली शामिल करने के बाद ढक्कन लगा देंगे, और अब हमने मूली को इसके अंदर अच्छी तरह से पकाना है। अब यहाँ पर आपने मूली को इसके अंदर इतना अच्छी तरह बॉयल करना है कि जो मूली है वो ना तकरीबन थोड़ी-सी गल भी जाए, और अच्छी तरह से ना वो इसके अंदर पक भी जाए, यानी तकरीबन आपने इसको हाफ कुक ज़रूर कर लेना है, ठीक है? इतना सा आपने कर लेना है। आजकल वैसे भी मूलियों का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से जो मूली है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर अच्छी तरह से जब आप इसे बॉयल करेंगे, इसे अच्छी तरह पका लेंगे, तो जो मूली के अंदर एक मखसूस सा कसैलापन होता है, जब हम अक्सर सब्ज़ी पकाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, तो वो जो है इसे ख़त्म हो जाएगा, और मूली की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आपकी मज़े की बनेगी। अभी फ़िलहाल आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। उसके लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि मूली जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। जब तक यहाँ पर जो मूली के पत्ते थे उसको मैंने अच्छी तरह से काट लिया था। काटने के बाद कुछ देर के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था, ताकि कोई भी इसके ऊपर मिट्टी डस्ट वगैरह वो उतर जाए, क्योंकि आपको पता है पत्तों वाली सब्जियां जो होती है ना, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल, 2 तकरीबन मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें थी, वो मैंने इसमें डाल दी, और उसके साथ ही 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर आपने इन सभी को हल्का-हल्का सा यहाँ पर आपने इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे, कुछ देर के लिए पकाएँगे। जैसे ही आप देखो थोड़ी-थोड़ी सी सब्जियाँ जो है ना वो सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसके अंदर हमने शामिल करने हैं कुछ मसाले, खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा हम इसके अंदर डाल देंगे सौंफ का। सौंफ का इसके अंदर आपको जायका फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें सौंफ डाल देंगे। तकरीबन 1 चम्मच जो है ना साबित धनिया जो होता है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो होता है ना वो इसमें डाल देंगे। सभी खड़े मसालों को डालने के बाद दोबारा से हल्का-हल्का सा इन सभी चीज़ों के साथ उनको भी फ्राई कर लेंगे, तब तक वो भी इसके अंदर भून जाएँगे। 1 से डेढ़ मिनट जैसे ही आप इसको इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे, तो इसके अंदर हमने अब शामिल करने हैं मसाले, यानी कि बेसिक मसाले हमारे
सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। सब्ज़ी के हिसाब से डाल लीजिएगा, ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम है तो कम डाल लीजिए। अब उसके साथ ही थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन आधा चम्मच हल्दी का शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का-सा इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो हल्का-सा लगा लीजिएगा और मसाले को हमने यहाँ पर अच्छी तरह भून लेना है, जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, तो फिर आपने यहाँ पर फ्लेम जो है ना, उसको आपने बंद कर देना है और इस मसाले को आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। जैसे ही अब देखो मसाला थोड़ा-सा ठंडा हो गया है ना, तो फिर आपने इसे मिक्सी में डाल करके इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, यानी आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर जो मूली हमने रखी हुई थी अच्छी तरह से पकने के लिए, मूली भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, बहुत कम टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सब्जियाँ हैं ना वो सॉफ्ट आई हुई हैं। सीज़न की सब्ज़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। अब यहाँ पर आप इसको हल्का-सा निकालिए, निकाल कर के आप देख सकते हैं तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुकी है, ठीक है? थोड़ी-सी कसर है वो बाद में निकल जाएगी, लेकिन आपने इसको इतना गला लेना है। अगर आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से भी गला सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने इसका जो पानी है ना उसको आपने इसका निकाल लेना है, इसे किसी अलग छन्नी या टोकरी के अंदर आपने इसे डाल लेना है। अगर हो सके तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल लीजिएगा, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरह टोकरी में डाल लिया था, डालने के बाद अब आपने इसको इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा हाथ में लेते जाना है और इस तरह आपने करके इसको दबाना है, ठीक है? जब आप दबाएँगे तो इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो तमाम इसके अंदर से निकल जाएगा और बिल्कुल ड्राई जो मूली है ना इस तरह से आपको ये देखिए इस तरह मिल जाएगी। इस तरह से करके आपने तमाम ये जो मूलियाँ पड़ी हुई हैं ना आपने इसको इस तरह हाथों में इस तरह लेते जाना है, अच्छी तरह से दबाते जाइएगा और जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो तमाम आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। जब तमाम पानी आप निकाल लेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो मूली थी उसके अंदर से मैंने सभी पानी जो निकाल लिया बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ये देखिए आ चुकी है। तो जब इस तरह से हो जाए तो अब हम यहाँ पर इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, थोड़ा-सा उसमें ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच और उसके साथ ही जो धुले हुए पत्ते थे ना मूली के, वो तमाम पत्ते आप सबसे पहले तो आपने वो डालने हैं इसके अंदर। तमाम मूली के पत्ते इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह इसके अंदर पकाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, फ्लेम बहुत ज़्यादा आपने इसकी हल्की नहीं रखनी, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर पत्तों के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होती है, जितनी भी पत्तों वाली सब्जियाँ हैं। तो जब आप इसे इस तरह से करके अच्छी तरह पकाएँगे ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर से थोड़ा-थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि जल्दी से इसके अंदर वाला पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जैसे आप देखो पानी ड्राई हो गया है, थोड़े से पत्ते सॉफ्ट हो गए हैं, तो फिर इसके अंदर हम अगली चीज़ जो शामिल करेंगे ना, वो है वही पेस्ट जो हमने बना कर के रखा हुआ था, जिसमें सब्ज़ मिर्चें थी, उसके साथ इसमें टमाटर और उसमें प्याज़ थे। तो इन सभी पेस्ट को और उसके साथ इसमें मसाले भी थे, तो बहुत ज़्यादा कमाल का ये पेस्ट जो है ना हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब इन पत्तों के साथ आपने इन सभी चीज़ों को भून लेना है। अब यहाँ पर इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और मसाले सभी चीज़ें हैं, तो आपको इसके अंदर कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस यहाँ पर आपने पत्तों के साथ इस मसाले को कुछ देर के लिए भून लेना है, जिससे पत्ते थोड़े और सॉफ्ट हो जाएँगे, मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था ताकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, पत्ते थोड़े अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है? 1 से 2 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगा दिया था और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसे डाल कर के भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की अच्छी तरह से खुशबू आ रही है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। अब थोड़ा और इसका टेस्ट मज़ेदार करने के लिए यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे दही के, ठीक है? अगर दही नहीं हो तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन दही से आपको ज़्यादा मज़े के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर क्रीम डालनी हो तो आप एंड में डाल लीजिएगा। अब दही डाल करके 2 से 3 चम्मच जो हमने दही डाला, डाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही आप देखोगे दही डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली है, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे मूली, जिसको हमने अच्छी तरह से ये देखें इसके अंदर से तमाम पानी जो हमने निकाल दिया था, ड्राई फॉर्म में है, तमाम आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब डालने के बाद इस तरह से आपने मैश करते हुए आपने इसको, ठीक है, इसको इस तरह से करके भूनना है। अब इस तमाम मसाले के साथ आपने मूली को अच्छी तरह से भूनना है। जैसे-जैसे आप इसको भूनते जाएँगे, इसके अंदर जितनी भी और पानी की नमी होगी, वो तमाम इसके अंदर से निकलती जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भुनी हुई जो मूली है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अब आपने इसकी मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए भुनाई करनी है। जैसे ही आप देखो कि साइडों से ऑयल जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है, यानी कि मूली को आपने अच्छी तरह से भून लिया। यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरह से इसको मैश कर रही हूँ, ताकि जो मूली है ना वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा साबित जो है ना वो नज़र नहीं आए। क्योंकि बहुत सारे अक्सर घर में ऐसे अफ़राद होते हैं जिनको मूली की सब्ज़ी पसंद नहीं होती, तो अगर आप इस तरह से इसको मैश कर कर के पकाएँगे तो आप यकीन करें सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से दम पे छोड़
देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी मूली की जो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुकी है। आप इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा शानदार सी बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार सी जो मूली की जो सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप भी इस तरीके से मूली की सब्ज़ी को बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।